14 अगस्त को चंपावत जिले के 3 ब्लॉक लोहाघाट, पाटी और बालाकोट में ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुखों के चुनाव हैं। इसको लेकर सुरक्षा बंदोबस्त क्या है सर? 14 तारीख को हमारे यहाँ पे 3 ब्लॉक में, जैसे आपने बताया, बालाकोट, पाटी और लोहाघाट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने जा रहे हैं कल। तो उसके दृष्टिगत इलेक्शन कमीशन के जितने भी नॉर्म्स थे उसका पालन करते हुए पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसके अलावा हमने प्लेन क्लोथ में HHMD के साथ में एंटी सबोटेज चेकिंग के लिए 2-2 प्लेन क्लोथ की ड्यूटीज़ भी लगाई गई है हर ब्लॉक में। और PSC के सेक्शन जहाँ पे संवेदनशीलता ज़्यादा है, जैसे लोहाघाट ब्लॉक हो गया, यहाँ पे संवेदनशीलता ज़्यादा है, तो वहाँ पे PSC का सेक्शन भी मौजूद रहेगा। इसके अलावा क्योंकि जो ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होने के बाद एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, तो उसको भी कवर करने के लिए सभी को आदेशित किया गया है कि वो लोग अपने स्तर से जो है थाने से एक ऑफिसर डिप्यूट करके उनका जो भी सेलिब्रेशन या जो भी उसका चल रहा होगा तो उसको कवर करेंगे और वहाँ पे मौजूदगी रखेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या का दिन 14 अगस्त की सुबह, बीती रात 13 अगस्त की रात से लगातार मूसलाधार तेज बारिश होती रही और ये बारिश अभी भी चल रही है। और इस बारिश के बीच अब से कुछ देर बाद त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों के अंतिम पड़ाव का आगाज होगा। आज 14 अगस्त को उत्तराखंड के हरिद्वार को छोड़ के शेष 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है। 4 जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिसमें चंपावत भी शामिल है, और 11 ब्लॉक प्रमुख उत्तराखंड में, जिनमें चंपावत का ब्लॉक प्रमुख भी शामिल है। निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। 4 क्षेत्र पंचायत समितियों वाले चंपावत में 3 क्षेत्र पंचायत समितियों के 3 क्षेत्र पंचायत के मुखियाओं के लिए अब चुनाव कुछ देर में शुरू होगा। चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से मुकम्मल तैयारी है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लोहाघाट, बालाकोट और पाटी क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों और ज्येष्ठ उप प्रमुखों एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के लिए चुनाव होने हैं। शुरुआत बालाकोट ब्लॉक से की जाए। बालाकोट क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी सीमा आर्या को घोषित किया है। सीमा आर्या को मुकाबला दे रही है सुनीता विश्वकर्मा। सुनीता विश्वकर्मा 2003 से 2008 तक उत्तराखंड बनने के बाद जो पहले पंचायती चुनाव हुए थे उसमें बालाकोट की ब्लॉक प्रमुख रही थी। इस बार सुनीता विश्वकर्मा की स्थिति कमजोर दिखती है, जैसे राजनीतिक समीकरण अब तक नजर आते हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर न हुआ तो सीमा आर्या की जीत, जो भाजपा अधिकृत प्रत्याशी है, तकरीबन सुनिश्चित है। पाटी क्षेत्र पंचायत में भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी है प्रकाश सिंह बिष्ट। प्रकाश सिंह बिष्ट को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बेटे शंकर सिंह अधिकारी। चंपावत की तरह ही पार्टी चंपावत जिले के सबसे बड़े क्षेत्र पंचायतों में शामिल है। चंपावत में भी 40 क्षेत्र पंचायत सीटें हैं और पार्टी में भी 40 क्षेत्र पंचायत की सीटें हैं। क्षेत्र पंचायत के जो राजनीतिक समीकरण है, जिस तरह की तस्वीर है, जिस तरह के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की स्थिति है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पार्टी में बीजेपी की राह बेहद कठिन है। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बेटे शंकर सिंह अधिकारी समीकरण जैसे हैं, अगर वो जमीन पर उतरते हैं तो उनकी जीत आसान दिखती है। वो मजबूत स्थिति में है। लेकिन सबसे अहम, सबसे बड़ा, सबसे कांटे का जो मुकाबला है वो लोहाघाट क्षेत्र पंचायत सीट में होने जा रहा है। लोहाघाट क्षेत्र पंचायत के जो ब्लॉक प्रमुख में सीधा मुकाबला है पार्टी और बालाकोट की तरह ही। लोहाघाट क्षेत्र पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र ढेक को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र ढेक को कड़ी टक्कर दे रही है अंकिता बोहरा। अंकिता बोहरा कांग्रेस पृष्ठभूमि की बताई जाती है। लोहाघाट क्षेत्र पंचायत में 34 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। ये मुकाबला बेहद कांटे का है। लेकिन अभी तक के जो समीकरण हैं, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां छन छन के सामने आ रही हैं, उसमें महेंद्र ढेक को मामूली बढ़त है। लेकिन क्या ये मामूली बढ़त चुनाव यानी कि मतदान के वक्त तक बनी रहेगी, ये देखना होगा। बहरहाल अभी तक की जो तस्वीर है, अभी तक के जो रुझान हैं
और जिस तरह के फीडबैक्स मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आज जो 3 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और ज्येष्ठ व कनिष्ठ उप प्रमुखों के चुनाव हो रहे हैं उनमें से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 सीट पार्टी की सीट पर कांग्रेस पृष्ठभूमि के ब्लॉक प्रमुख शंकर सिंह अधिकारी बाजी मार सकते हैं। इन चुनावों का राजनीतिक महत्व क्या होगा, 2027 के चुनावों पे कैसे असर डालेंगे, किसकी प्रतिष्ठा इसके जरिए बचेगी, किसकी साख बढ़ेगी, किसकी ज़मीन छिनेगी, किसकी ज़मीन बचेगी, इन सब के चर्चा चुनाव नतीजों के आने के बाद होगी। 10 बजे से वोटिंग होगी, 3 बजे तक मतदान चलेगा, उसके बाद वोटों की गिनती होगी। जीत का सेहरा किसके बनेगा, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।